कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, मैं भीख मंगा हूं, पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं मेरे सुनो 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 मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठ कर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई, अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं, सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं सुनो मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं, कभी आपको सीखने के लिए रास्ते पर इंसिडेंट्स होते हैं, कहानियां देखने को मिलती हैं। आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है।
अगर इंस्टीट्यूशन आपका और हमारे हाथ में नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। और ये कोई नया आक्रमण नहीं है। ये आक्रमण उस दिन शुरू हुआ जब महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां डाली गई थी। अंबेडकर जी हैं। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया। और इसीलिए आज हमने वहां फोटो के सामने फूल रखे, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया, मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो जैसे गाड़ी है, गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी में आपको जयपुर जाना है, गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, 4 लोगों को जयपुर जाना है और ड्राइवर आना जाना चाहता है। बात समझ आई? गाड़ी में 5 लोग, डेमोक्रेसी, 4 लोग कहते हैं भाई हमें जाना आगरा, ड्राइवर कहता है मैं जा रहा हूं जयपुर। ये हो रहा है, ये हो रहा है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। काफी लोगों को बात अच्छी लगे, दूसरों को ना लगे,
और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। और आज देख लीजिए इकोनॉमी की हालत, देख लीजिए बेरोजगारी, देख लीजिए। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, रास्ता है, उस पर चलने की जरूरत है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर